दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा ड्रामाई मोड़ सामने आ चुका है जिसने तबले जंग बजा दिया है और कप्तान का खौफ सबको अपनी अपनी पड़ चुकी है। और इस वक्त पिंडी के अंदर खौफनाक तरीन खतरनाक तरीन सुपर ओवर का खेल जारी है, जिसमें सारे का सारा टारगेट इमरान खान को बना लिया गया है। यानी कि एक जानिब अकेला कप्तान तो दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत जो है वो मिलकर इमरान खान को दबाने की कोशिश कर रही है। यानी कि पूरे का पूरा निज़ाम इमरान खान साहब के खिलाफ लड़ रहा है। तो ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ के बंद कमरों से एक खुफिया कार्रवाई डाल दी गई है जिसने हलचल मचाई हुई है। और एन मौके के ऊपर आज की ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि एन मौके के ऊपर जनरल बाजवा को असूली तौर पर एक्सटेंशन देने का क्या फैसला कर लिया गया है। आर्मी एक्ट में तरमीम जिसने इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करके रख दिया है, और जनरल बाजवा के सुसर जनरल इजाज अहमद ने जो तबले जंग बजाया हुआ है और बड़ी वारदात डाल दी है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त बंद कमरों में क्या चल रहा है और इमरान खान के तोशा खाना को हाइप देकर बिहाइंड द कर्टन्स क्या किया गया है और बंद कमरों में बैठकर किस तरह से पीठ पर छुरे खोपे गए हैं पाकिस्तानी अवाम पर। ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती को ब्रेक लगा दी गई है। तो दूसरी जानिब कप्तान का मीटर भी घूम चुका है और इमरान खान साहब ने ऐसा कार्ड खेल दिया है जिसने पिंडी के ईवानों को हिला के रख दिया है, थरथल्ली मचा के रखती है। इस वक्त GHQ में किस तरह से चीखें जो हैं वो चल रही हैं। इमरान खान साहब ने अगले 48 घंटों में कौन सा बड़ा सरप्राइज देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ज़लज़ले के झटके इस्लामाबाद में महसूस हो रहे हैं और शहर इक़्तिदार में इस वक्त मार्शल लॉ की खबरें कौन फैला रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मार्शल लॉ का खतरा बढ़ चुका है। ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, यानी मेरी तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन इकराम, मैं बहुत सारे वीलॉग्स में आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे चुका था कि एक तो इमरान खान साहब को नहल करने का पूरा मंसूबा है, दिसंबर जनवरी में उनको नहल कर दिया जाएगा। तो तोशा खाना को फौरी तौर पर लॉन्च किया गया और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि ताकतवर हल्के इमरान खान के लॉन्ग मार्च को इस्तेमाल करेंगे, अपने हक में इस्तेमाल करेंगे और हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाएगा कि अगर हमारी मर्जी ना मानी गई तो जनाब आपकी हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। तो डेफिनेटली जनाब ये हुकूमत जो है वो इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहती। अगर इक़्तिदार छोड़ती है, पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, तो कप्तान की मकबूलियत को देखते हुए ये हुकूमत जो है वो घर भाग रही है और इलेक्शन से दूर भागती हुई इस वक्त नजर आ रही है। तो इस सारे मामले के ऊपर अब इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है। जो उमर फारूक को लॉन्च किया गया, जो कि एक मोहरा है और ये मोहरा पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों से के बड़े करीब है और फैसल वावडा के बड़े करीब है। और आपको पता है कि फैसल वावडा का जो रिमोट है वो जनाब इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम से और पाकिस्तान में गेट नंबर 4 से चलाया जाता है। तो उनको लॉन्च किया गया कि इमरान खान साहब तोशा खाना में उन्होंने जनाब इतने के तोहफे जो हैं वो मुझे इतने के बेचे, लेकिन वो झूठ जो है वो मैंने अपने पिछले व्लॉग में उसको बेनकाब करके रख दिया। तो उस सब के बाद आपने ये देखना है कि वो इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया, वो जो लॉन्च किया गया उमर फारूक को, वो इमरान खान को पैगाम दिया गया कि अगर आपने रेड लाइन को क्रॉस किया आपको ताहयात नहल कर दिया जाएगा, सियासत से दूर कर दिया जाएगा और आपका हाल नवाज शरीफ से भी बदतर किया जाएगा। तो दूसरी जानिब नए आर्मी चीफ की तैनाती पर इस वक्त फड्डा पड़ चुका है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब को पहले लंदन में बता दिया था, मैंने अपने व्लॉग में भी बताया कि जनाब कि आपने किसी सूरत इक़्तिदार नहीं छोड़ना, एक चीज। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आपकी हुकूमत जाती है तो चली जाए, आपने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट करना है, आपने प्रेशर नहीं लेना और जो नाम आप इमरान खान कह रहे हैं ना आपने इसको निकालना है, तो आपने उसी को आर्मी चीफ अपॉइंट करना है। ये नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि अगर आपको मज़ामत की जानिब जाना पड़ता है, आपको टकराव की जानिब जाना पड़ता है, आपको एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़नी पड़ती है, आपने सब कुछ करना है, लेकिन इमरान खान के कहने के ऊपर फलां शख्स को आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं करना। तो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाए। ये खबरें बहुत पहले से गर्दिश कर रही हैं और मैंने आज से 2 माह पहले आपको बता दिया था कि पाकिस्तान मुश्ताक नवाज जो है वो जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहती है। तो जनाब मन अब इमरान खान जो है वो ये लॉन्ग मार्च और ये धरना, उन्होंने इस लॉन्ग मार्च धरने को रोका भी नहीं क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट चाह रही थी कि इमरान खान बैकफुट पर जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने बैकडोर मामलात को तय करने के लिए इस लॉन्ग मार्च की
स्पीड को स्लो जरूर किया हुआ था, रोका नहीं था, प्रेशर बिल्डअप करते जा रहे थे, मोमेंटम उनका क्रिएट हुआ था। तो इमरान खान साहब ने स्मार्टली प्ले करते हुए वो ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगे, वो ब्लैकमेल नहीं हुए। इमरान खान ने अब बाकायदा तौर पर बहुत बड़ा सरप्राइज देने का ऐलान कर दिया है, उनका मीटर घूम चुका है और ऐसा कार्ड खेलने का ऐलान किया है जिसने पिंडी के ईवानों को इस वक्त हिला के रख दिया है। नाज़रीन इकराम, ये खबर जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि 1-2 दिन में पिंडी पहुंचने की तारीख का ऐलान कर दूंगा, पिंडी में अगले प्लान का ऐलान भी किया जाएगा, हमारा जो भी प्लान होगा वो पूरा अमन होगा। आवाम को पैगाम है कि पिंडी पहुंचने की तैयारी कर लें। उन्होंने लाहौर से वीडियो लिंक पर जेलम में लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को दलदल से निकालने का एक ही रास्ता है, इलेक्शन। लेकिन नवाज और जरदारी इलेक्शन से डरे हुए हैं, ये इलेक्शन हुए तो हार जाएंगे, ये अपने आप को बचाने के लिए मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि कौमी सलामती की अहम पोजीशन है, नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ है, बच्चे बाहर हैं, फिर सोचें इसको कितनी फिक्र होगी कि फैसला मेरिट पर हो। नवाज शरीफ ने जिंदगी में कभी मेरिट पर काम नहीं किया। हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तब्दीली लाने का फैसला किया है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने लगना है, मैं लगाने वालों की बात कर रहा हूं कि जनाब उन्होंने सारी जिंदगी साफ नीयत से कोई काम नहीं किया है, पैसे बनाने और फिर चोरी बचाने का फोकस है। इनका हर काम जाती मफाद होता है। अगर ये तैनाती करेंगे तो मतलब ये इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1993 में रिपोर्ट है कि मुजरिमों को पुलिस ने भर्ती किया गया, हम समझते हैं कि तकर्री सिर्फ मेरिट पर होनी चाहिए जो मुल्क के मफाद में है। उन्होंने कहा कि जब मैं हुकूमत से गया तो मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई। नाज़रीन इकराम, ये इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च और धरना पिंडी वालों के लिए ला रहे हैं और उन्होंने पिंडी पहुंचने का ऐलान किया। आपने गौर करना है कि खान साहब जो हैं वो पिंडी हर जगह जाएंगे। इससे पहले असद उमर साहब भी ऐलान कर चुके हैं। तो मेरे ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब 5 से 7 लाख का मजमा जो है वो इस वक्त इकट्ठा कर रहे हैं। प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी हैं और इमरान खान के पिंडी पहुंचने से 2 से 3 दिन पहले वहां पर काफिले पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ऐन मौके के ऊपर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया गया है और जनरल बाजवा के सुसर जनरल इजाज अहमद ने इस वक्त जो तबले जंग बजा दिया है और बड़ी वारदात डाल दी गई है उनकी जानिब से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात रखने जा रहा हूं कि आर्मी एक्ट जो है वो बेसिकली है क्या और उसके तहत होने क्या जा रहा है। एक चीज आपने समझनी है कि कल से शहजेब खानजादा का प्रोग्राम हुआ और इमरान खान पर तोशा खाना रेफरेंस डालने की कोशिश की गई। वो पूरा प्रोपेगेंडा सेल जो है वो हुकूमती सेल और गेट नंबर 4 का सेल जो है वो इस पर एक्टिव था। मैंने बहुत सारी खबरें आपको दी कि ये ड्राइंग न्यूज पे मीटिंग हो चुकी हैं। तो उस सारी सूरत हाल के बाद कल रात से खबरें आ रही थी कि आर्मी एक्ट में तरमीम करने का फैसला कर लिया गया है, यानी कि पूरे मीडिया पर हाई पाई तोशाखाना की। तोशाखाना के पीछे जो कुछ हो रहा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था जो कि हमारा मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा। तो ऐन मौके पर हुआ क्या है, वारदात क्या डाली गई है कि मैं आपको बहुत पहले बता रहा था कि नवंबर के करीब ऐसा माहौल बनाया जाएगा, ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाएगी। जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेने के माहौल पैदा करने की सब कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जो ये सारा मामला हुआ है आर्मी एक्ट और जो अहम पेशरफ्त हुई है कि PAA 1952 में तरमीम का जो फैसला हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म को मजीद इख्तियारात दे दिए गए हैं। अब इन इख्तियारात के तहत वज़ीर-ए-आज़म जो है वो किसी भी अफसर को, आर्मी अफसर को सर्विस रिटायरमेंट की तारीख के बाद जो है वो बरकरार रख सकता है, यानी कि एक्सटेंशन और फिर न्यू अपॉइंटमेंट के बाद आता है रिटेंशन, बरकरार रखा जा सकता है। आपकी अगर रिटायरमेंट हो गई है, जैसे आसिम मुनीर साहब की अगर हम बात करते हैं कि उनकी रिटायरमेंट जो है 27 नवंबर को है, अगर उनको आर्मी चीफ बनाना है तो आपको पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना पड़ेगा। इसमें आपको आर्मी चीफ को भी ऑन बोर्ड लेना होगा, इसमें इदारे को भी ऑन बोर्ड लेना होगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन इकराम, अब ये मामला है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास ये इस्तेकाक चला गया कि अगर आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाना है ना आपने, तो वो वज़ीर-ए-आज़म के सिर्फ एक दस्तखत चाहिए होंगे और वज़ीर-ए-आज़म उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी कर देंगे। ये सारे के सारे इख्तियारात दिए गए हैं और आपने ये भी समझना है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो किसी भी वक्त किसी भी आर्मी अफसर के इस्तीफे का मुतालबा कर सकते हैं, यानी कि जहां पर मर्जी नहीं होगी वहां पर उस आर्मी चीफ को कहेंगे जहां इस्तीफा दो, घर जाओ, और जहां पर लगेगा कि जनाब ये हमारे हक में बेहतर है तो वहां पर एक दस्तखत करके जो है वो आप उसको एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, उसकी मुद्दत मुलाज़मत भी बढ़ा सकते हैं। इससे पहले तो ये था कि कौमी असम्बली को इत्तेमाद में लेना पड़ता था और वहां पर एक्सटेंशन का कानून लाया गया इमरान खान के दौरे हुकूमत में, तो सब जो पार्टीज थी उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का फैसला किया। तो अब ये मामला जो है वो बरअक्स हो चुका है, यहां पर वज़ीर-ए-आज़म के पास इस्तेकाक चला गया है। तो उस सबके बाद नाज़रीन इकराम जो नई तैनाती को ब्रेक लगी है और जनरल आसिम मुनीर के लिए जो राह हमवार की जा रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो चीजें आपने देखनी है। एक तो जनरल आसिम मुनीर का फैक्टर है, तो जनरल आसिम मुनीर जो है वो जनरल बाजवा के ससुर जो हैं जनरल इजाज अहमद,
ان کے بڑے قریب ہیں, ان کے ساتھ ان کے تعلقات جو بڑے درینہ اور بڑے آپ ایسے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں. تو جنرل اعجاز احمد کے تعلقات نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہیں اور آصف علی زرداری کے ساتھ بھی ہیں, اور میرے ذرائع کے مطابق نواز شریف اور شہباز شریف نے آصف علی زرداری کو نیو آرمی چیف اپوائنٹمنٹ پر رضامند کر لیا ہے کہ جو ہم اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں وہ سب کی بہتری کے لیے ہوگا اور وہ عمران خان کو ان کی سیاست سے دور رکھے گا. اب جنرل عاصم منیر کو نیو آرمی چیف اس وجہ سے اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو DGI SI کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا اور پھر وہ عمران خان کے خلاف کوئی نہ کوئی اپنے ذہن میں ان کا امیج ہوگا اور لہٰذا وہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیں گے, نااہل کر دیں گے. یہ ساری پلاننگز پاکستان مسلم نواز کے اندر ہو رہی ہیں جو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف اپوائنٹ کر کے اس کو میرے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو جنرل عاصم منیر کے جناب جنرل باجوہ کے سوسر کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور جنرل باجوہ کے جو گاڈ فادر ہیں ان کو اگر میں کہوں کہ جنرل اعجاز احمد ہیں تو یہ کہنا بھی بالکل غلط نہیں ہوگا. تو یا تو یہ آرمی چیف جو ہے وہ جنرل عاصم کو لگوانے کی راہ ہموار ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ اگر یہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں تو وزیر اعظم جو ہیں وہ صرف ایک دستخط کے اوپر جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن بھی دے سکتے ہیں. تو دونوں صورتیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یا تو جنرل عاصم منیر ہوں گے یا پھر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا باقاعدہ طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور جناب یہ اس وقت پاکستان میں اچانک سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور ایک بہت بڑی واردات ڈال دی گئی ہے. تو عمران خان صاحب کی پیٹھ پر بھی چھرا کھونپا گیا, معاملات طے ہو رہے تھے, لاہور کے اندر بڑی ملاقاتیں ہوئیں, جنرل باجوہ کی عمران خان سے براہ راست ملاقات کا مبینہ طور پر انکشاف ہوا. تو یہ بھی خبریں آئیں کہ صدر مملکت کی جانب سے پیغام رسانی ہوئی ہے دونوں جانب سے. تو یہ ملاقاتیں تو ہوئی ہیں, خبریں تو چلی ہیں, معاملات بھی طے ہوئے ہیں. اس کے بعد برف پگھلنے کی بھی خبریں آ رہی تھیں, لیکن عین موقع کے اوپر عمران خان کو دھوکہ دیا گیا ہے. عمران خان سے جو وعدے کیے گئے تھے, عمران خان تھوڑا سا سلو ہوئے تھے, تھوڑا سا بیک فٹ پر گئے تھے, لیکن جیسی بیک فٹ پر آئے ان کی پیٹھ پر چھرا کھونپا گیا. تو اب عمران خان جو قوم کے سامنے آنے جا رہا ہے, جس طرح سے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میں جو ہے وہ 2 دن کے اندر راولپنڈی پہنچنے کا اعلان کر رہا ہوں, تو اس کے بعد اب پنڈی کے ایوانوں میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے. اور اس حوالے سے عمران خان صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے دیا, اپنا رد عمل بھی دیا کہ حکومت نے آرمی ایکٹ میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا ہے, حکومتی اقدامات سے اداروں کو نقصان پہنچے گا. تعیناتی کرنے والوں نے کبھی صاف نیت سے کام نہیں کیا, ہر کام میں ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے, تقرری صرف میرٹ پر ہونی چاہیے. یہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ذاتی مفاد کے اوپر یہ جو ترمیم کی گئی ہے آرمی ایکٹ میں وہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پیش خامہ طوفان جو ہے اس کا پیش خامہ ثابت ہو سکتا ہے. لیٹس سی کہ آئندہ 48 گھنٹے 72 گھنٹے میں اونٹ کس قدر بیٹھے گا. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. سری لنکا اپنے لازمی خیال رکھنا. لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.